जय श्री कृष्ण। महर्षि राधेय। शनिदेव की भक्ति, कृष्ण जी की शक्ति कैसे प्राप्त हुई शनिदेव को, और शनिदेव ने आपने गौर किया होगा सभी देवी देवताओं पर कहीं ना कहीं वाद विवाद की कंडीशन पैदा की, लेकिन क्यों शनिदेव केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए बचपन से ही भक्त स्वरूप रहे। उनके लिए कभी भी इन्होंने कोई बुरी दृष्टि या तनाव का सामना इनके लिए नहीं किया। कोई साढ़े साथी, कोई ढैया श्री कृष्ण जी के लिए नहीं लाए सामने। शनिदेव जानते थे ये 64 कला परिपूर्ण है और ये शिव, महेश्वर, रामेश्वर, विष्णु भगवान, इन सब की शक्तियाँ इनमें समाहित हैं। तो शनिदेव के अंदर बड़ी ही जिज्ञासा थी श्री कृष्ण अवतार की, पूर्व समय से ही, कि जब कृष्ण अवतार हो तो शनिदेव इनसे सर्वप्रथम मिले। ऐसी शनिदेव की जिज्ञासा थी। तो चलिए ये पौराणिक प्रसंगों को उठाकर मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ कि कैसे ये श्रद्धा और गहरी बनी। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ेंगे, आवालाप्त कृष्णे भक्तोहम कृष्ण ध्यानैक मानसः तपस्यासुरतर सस्वद विषये विरतः मदः। भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर प्रकट हुए, धरती पर आए और मथुरा में यशोदा मैया के यहाँ जब आए, सभी देवी देवता जब श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आने लगे, नदियाँ, तीर्थ, ब्रज, ये लोग सभी वहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। स्वयं शंकर जी वह भी दूर से दर्शन करने आए। इंद्र आदि सभी देवता दर्शन करने आए। इस जन्मोत्सव पर ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं थे जो श्री कृष्ण के दर्शन करने ना आए। ऐसे में शनिदेव जाए बगैर कैसे रहते। वो तो काफ़ी समय पहले से इंतजार कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण के दर्शनों का समय आए और हम भी वहाँ पहुँचें। शनिदेव जब महल की तरफ पहुँचे तो अन्य देवताओं द्वारा यशोदा माँ को खबर मिली कि शनिदेव भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि, साढ़े साथी, ढैया, तिरछी नजर डालें। तो माँ घबरा गई। शनिदेव दूर से चले आ रहे थे। उनका वर्ण श्याम था, बड़ी बड़ी आंखें थीं, शुष्कोदर स्वरूप था उनका, वह नीचे दृष्टि करे हुए थे, बड़ा ही अजीबोगरीब शरीर दिख रहा था। इन लक्षणों के आधार पर माता यशोदा ने शनिदेव को पूर्ण तरीके से पहचान लिया और हाथ जोड़कर विनती की उनके सामने। अपनी अश्रुबिंद आंखों में आंसू लेकर आई। हे शनिदेव, आपके नाम से सभी लोग डरते हैं। आप यहाँ साक्षात मेरे महल में आ गए हैं। सभी ब्रजवासी, सभी लोग यहाँ डर जाएंगे, सभी ग्वाले डर जाएंगे, गोपियाँ डर जाएंगी। इसलिए आप कृपया कर महल से बाहर खड़े होकर ही श्री कृष्ण के दूर से दर्शन कीजिएगा। यह बात सुनकर शनिदेव को बड़ा ही दुख हुआ कि जिनके दर्शनों का मैं इंतजार कर रहा था इतने समय से, उनके दर्शन मेरे नसीब में नहीं। माँ यशोदा का आदेश सुनकर शनिदेव महल के बाहर चले गए। बाहर जाकर वहाँ पर बहुत रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को इशारा किया कि हे शनिदेव। साक्षात रूप में वहाँ पर शनिदेव के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, हे शनिदेव, तुम मेरी माता को तंग ना करो, यशोदा माता को। यहाँ से कुछ ही दूर कोकिल वन है, तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करो, तुम वहीं बैठो। मेरी सारी लीलाएं जो हैं वहीं बैठकर तुम देखो। एक समय ऐसा आएगा मैं तुम्हें मिलने वहीं आऊँगा, कोकिल वन आऊँगा।
तो शनिदेव वहाँ पर चले गए और श्री कृष्ण यहाँ उत्सव का सभी लीलाएं संपूर्ण करने के बाद कोकिलवन पहुँचे तो देखा कि पीपल वृक्ष के नीचे, एक बड़े पेड़ के नीचे, जो कि बड़ा ही विराट था, जिसे हम पिप्लादी वृक्ष कहते हैं, शनिदेव खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे, और वो भी एक पैर पर खड़े होकर। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, शनिदेव तुम्हारी भक्ति जो है, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ तुम्हारी भक्ति को देखकर। तुम्हारी प्रीति सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अनन्य रही है। यहाँ तक तुमने सबसे कहीं ना कहीं बैर लिया है, परंतु तुमने मुझसे कोई बैर नहीं लिया। तो मैं तुम्हारी प्रीति को स्वीकार करता हूँ, और आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोग मेरे दर्शन करने आएंगे, जो लोग मथुरा वृंदावन आएंगे, उनकी सेवा तुम्हारे दर्शनों के बिना अधूरी रहेगी। अब तुम यहीं मेरे साथ निवास करोगे, कोकिलवन में, नंदगांव में, ठीक है। अब क्या हुआ, साथ ही साथ एक बात और कहा कि शनिवार के दिन जो भी मनुष्य पिप्लाद वृक्ष के यहाँ मेरे नाम से दीपक लगाएगा या तुम्हारे नाम से दीपक लगाए, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसके भक्ति के सारे मार्ग खुलेंगे। शनिदेव ने भी तुरंत कहा कि हे प्रभु, जो व्यक्ति शनिवार के दिन आपके नाम से मेरे यहाँ दीपक लगाएगा, उसके ऊपर मेरी 7.5 का प्रभाव क्यों ना चल रहा हो, वह राक्षस दुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो भी मैं उसे 7.5 का परिणाम नहीं दूंगा, ऐसा शनिदेव ने कहा। यह जो कोकिलवन है, नंदगांव से कुछ किलोमीटर पहले ही पड़ता है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये ब्रजधाम कोसी जो है, कोशी कला, वहाँ से समथिंग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दिल्ली वाराणसी जाने वाले रोड पर पड़ता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं, आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे, इसका मैं भी एक प्रमाण हूँ। मैं भी मेरे ढैया के समय पर कोकिलवन गया था। ऐसे तो हम स्वयं एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, लेकिन मानकर चलो हमारी ढैया ऐसे निकली जैसे कि पुष्पों की बरसात हुई हो हमारे समय, हमारे ऊपर उस समय, ठीक है। मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे मेरा यह कहना भी है, शनिदेव का अचूक उपाय है, यदि आप लोग ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार कोकिलवन अवश्य जाएं, और वहाँ ना जा सकते हैं तो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। आप देखिए शनिदेव की आपके ऊपर कैसी कृपा होगी। जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे।